तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटिव है और प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। पहला सवाल है x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3 और x तथा y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट है। तो यह इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, अर्थात x/3 + 1 5/3। इसको सॉल्व कर देंगे। x/3 5/3 - 1 x/3 5 में 3 घटेगा 2/3 यानी x का मान आ जाएगा 2 और y - 2/3 यह दूसरा इसके बराबर 1/3 तो y बराबर 1/3 जोड़ 2/3 2 1 3/3 इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, अर्थात x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समुच्चय A में 3 एलिमेंट हैं। समुच्चय A में 3 अवयव हैं, अर्थात नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। समुच्चय B का मान दिया हुआ है और B इसके सदस्य 3 4 5। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हुए। नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 3। देयरफॉर नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो 3 गुणा 3 9 एलिमेंट्स। तीसरा सवाल देखते हैं। G एक सेट है, सेट कंटेनिंग 7 8 एलिमेंट्स इसके दिए गए हैं 7 और 8। H एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 5 4 2। क्या निकालना है? G गुणा H, G क्रॉस H, G क्रॉस H और H क्रॉस G यह फाइंड करना है। तो ये आप निकाल सकते हैं जैसा कि कल आपने सीखा है, A क्रॉस B और B क्रॉस A। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। G का पहला H का पहला 7 5, G का पहला H का दूसरा 7 4, उसी तरह से 7 2, 7 के साथ सबका रिलेशन स्थापित हो गया। अब 8 के साथ 8 5 8 4 8 2। H क्रॉस G, तो H के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे 5, इसका पहला 7 5 8, फिर 4 7 4 8 2 7 और 2 8। इस तरह से G क्रॉस H और H क्रॉस G की वैल्यू ज्ञात हो गई। क्लियर? प्रश्न संख्या 4 में है कि ट्रू और फॉल्स देखना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला इसमें दिया हुआ है कि P एक सेट है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स M M एंड Q इज अनदर सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स M M। P क्रॉस Q फाइंड किया हुआ है इसमें M N और N M। इसको देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। देखने में तो लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नंबर से जांच करें तो 2 एलिमेंट्स है, यहाँ नंबर से जांच करें तो 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें 2 गुणा 2 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। सही नहीं है तो इसको सही करके लिखना है। तो सही करें यानी P क्रॉस Q फाइंड करें तो होगा M M एम एम क्रॉस एम एम।
अब एम एन एम एम एन 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 एम। अब यदि आप देखें तो ये दो एलिमेंट्स यहां पर नहीं है, तो ये सही हुआ जाकर। इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, उसमें कोई एलिमेंट्स हैं। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म, ए क्रॉस बी जब नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे। एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय होगा, इस तरह से होगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ये सत्य है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सत्य है, ट्रू। तीसरा, देखते हैं इसमें, यदि A सेट कंटेनिंग 1 2 एंड B 3 4, तो क्या फाइंड करना है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। आप यदि इस पर ध्यान देंगे, विलोकनम सूत्र, वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र विलोकनम, उसका उपयोग करेंगे, अर्थात केवल देख करके, तो आप समझेंगे कि B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तब हमें A क्रॉस 5 की वैल्यू निकालनी है। A क्रॉस 5, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। 1 2 और 5 खाली, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे, 1 खाली रहेगा, 2 खाली रहेगा, ये प्लेस खाली रहेगा। तो ये तो कोई सेट हुआ नहीं, ये तो कोई एलिमेंट्स हुआ नहीं। इससे हम किस पॉइंट का पता लगाएंगे? कार्टेशियन प्लेन में यदि जाते हैं तो ये कोई ना कोई पॉइंट के बारे में बताता है। ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स पॉइंट्स के रूप में होते हैं, तो यहां पर हम किस बिंदु के बारे में जिक्र करेंगे? इसलिए यह 5 ही होगा, ये खाली ही रहेगा, अर्थात ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, सेट कंटेनिंग ए और ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं -1 1, ये दो एलिमेंट्स इसमें हैं। इसमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, यानी 3 बार ए क्रॉस ए, ये निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे 3 बार, -1 1 क्रॉस -1 1। 2 बार का तो आप जानते हैं, दो बार का आप जानते हैं, 3 बार का सीखना है। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि हम ए क्रॉस ए ही निकाल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना ही हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा? -1 -1, फिर -1 1 हो गया, 1 -1 1 1। इट इज क्लियर? नाउ कम ए क्रॉस ए, ये तो हो गया। इसके साथ फिर एक बार -1 -1, ये चीज, ये इसको पूरा पहले मैं लिख रहा हूं, 1 -1 एंड 1 1 क्रॉस। अब ए की वैल्यू एक बार फिर हम लिख रहे हैं, -1 1। अब करना क्या है कि अब इसके साथ इसको जोड़ना है, फिर इसके साथ इसको जोड़ना है, यानी सबके साथ इसको जोड़ देना है एक बार,
फिर सबके साथ इसको जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं? इसमें लास्ट में इसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे? -1 -1 -1। अब इसके साथ -1 1 -1 1 -1 -1, फिर 1 1 -1 हो गया। अब फिर अब इसको लिखेंगे -1 -1, इसके साथ लास्ट वाले 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। जब आपका पूरा अभ्यास हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। आसान है, कठिन नहीं है। पहले 2 का हमने क्रॉस निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और 2 के साथ फिर तीसरे का निकालते हैं। तो अभ्यास के बाद आप सीधे इसको लिख सकते हैं। यहां देखिए, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 गुणा 2 4 एलिमेंट्स आ गए, और इसमें तो 4 एलिमेंट्स और फिर 2 एलिमेंट्स, तो 4 गुना 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नहीं सीधे देखना चाहें तो A क्रॉस A, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है और जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के रूप में क्रमित युग्म के रूप में दिए गए हैं, ax ay bx by। यहां कहता है कि एक एलिमेंट क्या होंगे, तो एक एलिमेंट पहले वाला एक एलिमेंट जो भुज है वो एक एलिमेंट होगा a। 2 जगह है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। b, a और b एक एलिमेंट, b के एलिमेंट जो लास्ट में है x y, ये बी के एलिमेंट। बस हो गया आंसर। 7वें सवाल पर आते हैं। ए एक सेट कंटेनिंग 1 2 एलिमेंट्स 1 2, बी 1 2 3 4, एंड सी 5 6। एक और सेट डी भी दिया हुआ है 5 6 7 8। सत्यापित करें, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। और दूसरा A क्रॉस C B क्रॉस B का एक सबसेट है। ये 2 प्रश्न इसमें सत्यापित करने हैं। कैसे बनेगा? पहला सवाल A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देते हैं तो B इंटरसेक्शन C, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहां देखिए 7वां का। पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा? अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, अभी नहीं कि पहले B के एलिमेंट फिर इंटरसेक्शन तब C के एलिमेंट, ऐसा नहीं। अब डायरेक्ट आप यहीं से देखिए इन दोनों में क्या है, कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 होगा। नाउ A क्रॉस B, A क्रॉस B, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2
2 3 2 4, A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस C, A क्रॉस C में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, और इसमें 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आएंगे। 1 5 1 6 2 5 and 2 6। क्लियर? ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है जो दोनों में हो। 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है। इसको देखने की अपेक्षा इसी को हम देख ले कि उसमें है कि नहीं। इसमें 8 देखना होगा, इसमें से 4 ही देखना होगा। तो 1 5 नहीं है, 1 6 नहीं है, इसमें 5 6 है ही नहीं, तो इसमें आएगा ही नहीं, तो इसका भी मान होगा 5। Therefore from 1 and 2 LHS is equal to RHS. Proved? अब इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है, पूछ रहा है क्या है। सत्यापित करना है। A क्रॉस C यहां पर निकाला हुआ है। A क्रॉस C इसका वैल्यू 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ये A क्रॉस C एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं। अब B क्रॉस D भी निकाल लें। B क्रॉस D, B में 4 एलिमेंट और D में 4 एलिमेंट, तो टोटल मिला करके ये 16 एलिमेंट होंगे। बड़ा लंबा सेट होगा ये। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, कॉमा यहां भी रहेगा। 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। अब देखना है कि क्या A क्रॉस C इसके सभी सदस्य B क्रॉस D में है। यदि है तो उपसमुच्चय है। A क्रॉस C का 1 5 यहां है, 1 6 है, 2 5 2 6 है। चूंकि A क्रॉस C के सभी सदस्य, सभी अवयव एलिमेंट्स B क्रॉस D के एलिमेंट्स हैं, इसलिए A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। या ऐसे आप सबसेट का चिन्ह दे सकते हैं। A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये भी दे सकते हैं, या इस पूरे सेंटेंस को यहां पर लिख सकते हैं। अंत में प्रूव्ड। आठवां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मान लीजिए एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, बी है उसके एलिमेंट्स हैं 3 4। तो
तो आपको तो ए क्रॉस बी लिखने में अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। ए क्रॉस बी लिख दिया गया। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? क्योंकि ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4, इसलिए ए क्रॉस बी के कुल सबसेट्स की संख्या 2 का पावर 4 नहीं 16 एलिमेंट उसमें आएंगे। इसके बाद कहता है कि लिस्टेड देम, लिखा हुआ है, उनकी सूची बनाइए। तो इसका उप समुच्चय लिखना है, 4 एलिमेंट हैं, जैसे कि किसी सेट के उप समुच्चय आप बनाते हैं उसी तरह से इसका भी बनाएंगे। ए क्रॉस बी के सभी सबसेट्स, पहले तो 5, उसके बाद एक एक करके लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। एक एक करके लिख दिया गया। अब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे 1 3 1 4 1 3 2 3, इसके साथ ले रहे हैं, फिर 1 3 2 4। वन 3 1 4, एक एक का हो गया, 2 2 का हो गया। अब इसके साथ कॉमा 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4, इसका भी हो गया। अब इसके साथ 2 3 1 2 3, यहां पर ब्रैकेट छूट गया है 2 3 2 4, 2 2 का हो गया। अब 3 3 का बनाना है, कॉमा 3 3 का। अब 3 यहां से लेंगे 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3। यदि कहीं कॉमा छूट जाए तो आपको कॉमा लगा लेना है। अब 1 3 1 4, ये लिख चुका हूं, इसको लिखेंगे 2 4। अब इसको बंद करते हैं इसके साथ 1 4 2 3 2 4। अब काउंट कर ले पहले कि कितना हमने लिख लिया और कितना छूटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी एक छूटा है 15, 16वां तो पूरा आ जाएगा। कोई छूटा हुआ है 1 3 2 3 2 4, ये नहीं लिखा हुआ है, नहीं 1 3 2 3 और 2 4 15, और एक बार में पूरा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इस तरह से ये ए के सभी ऑल सबसेट, सभी उप समुच्चय हुए। इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर होता है तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसको बनाना है। गिनते रहिए, बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी 2। यदि x1, y2 एंड z1 ए क्रॉस बी के सदस्य हैं, ये जो दिए गए हैं ऑर्डर पेयर, ये ए क्रॉस बी में है, तो ज्ञात करना है एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं इसको ज्ञात करना है और बी के एलिमेंट्स को ज्ञात करना है। तो आप पहला एलिमेंट्स लिख देंगे, वो ए का हो जाएगा x, y, z, और दूसरा लिख देंगे तो वो बी का हो जाएगा। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसमें 3 सदस्य हैं, इसमें 2 सदस्य हैं, तो 3 दूना 6 सदस्य होने चाहिए, जबकि उसमें से केवल 3 सदस्य लिखे गए हैं। अगर कहे कि पूरा आप ज्ञात कीजिए तो आप बाकी ए क्रॉस बी निकाल करके शेष एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। केवल पूछ रहा है ए और बी का सेट का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें -1 और 0, -1 0 एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है 0 1। ये ए क्रॉस ए के कुछ सदस्य। तो क्या इस आधार पर हम ए क्रॉस ए का पूरा निकाल सकते हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के अवयवों को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। ए का एलिमेंट्स क्या होगा? -1 0 1। 9 एलिमेंट्स हैं, -1 और 0, -1 0 क्लियर है, क्योंकि सेट तो ए सिंगल सेट है, सिंगल सेट है, ए क्रॉस बी तो है नहीं। ए क्रॉस बी रहता तब ना हम 2 तरह के सेट देखते, 2 तरह के एलिमेंट देखते। ये तो सेट ए है, केवल ए, तो इसमें 1 भी हो, -1 होगा, 0 भी होगा और ये 1 भी होगा। ये भी तो ए का ही एलिमेंट है, इसलिए ए का टोटल एलिमेंट्स -1 0 1। अब ए क्रॉस ए आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। -1 0, -1, पहले तो -1 -1, तब -1 0, -1 1, 0 0, 0 के साथ पहले -1, तब 0 0, तब 0 1, 1 -1, 1 0, 1 1। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेट बी है, सेट बी की जगह पे तो ए है, इसलिए ये भी जो एलिमेंट है वो ए का ही एलिमेंट है, ये भी ए का ही एलिमेंट है और ये भी ए का एलिमेंट है। इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज हुआ ये पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ओके।